हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा केल्टिक क्रॉस। तो केल्टिक क्रॉस के अकॉर्डिंग जो है डिटेल रीडिंग होने वाली है, एक एक बात जो है हम यहाँ चेक करने वाले हैं। तो इसीलिए इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद 888। जल्दी से 888 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट होएं और मुझे जरूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, क्या ये पैटर्न मैं फिर से लेकर आऊं, क्या आप चाहते हैं कि इस पैटर्न में रीडिंग फिर से हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ठीक है, मकर राशि, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक एनर्जी जो हिट कर रही है, दैट इज बहुत सॉलिट्यूड सी की एनर्जी में। जैसे एक सॉलिट्यूड एनर्जी होती है ना, ऐसी एनर्जी, बहुत सारे आंसर्स। यहाँ पर कोई कोई ढूंढ रहा है बहुत सारे आंसर्स। ठीक है, कोई एक ऐसे फेज में है जहां पर चूज कर रहा है वो इंसान कि उसको हार्डशिप झेलनी पड़ रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, बट वो खुद चूज कर रहे हैं ऐसा रहना। ठीक है, ओके सो पता नहीं किसकी एनर्जी आई, बट अब यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है राइट नाउ में, उनकी जो सराउंडिंग है, जो उनका एनवायरनमेंट है एक्चुअल में वो कैसा है। ठीक है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर आप कह सकते हो कि इनको ना पैसा और फ्रीडम, ये दो चीजें बहुत प्यारी है। पैसा और गिफ्ट्स हो गए, या फिर मेटेरियलिस्टिक गेन हो गया, ये सब बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। तो यहाँ ऐसा है कि जैसे ये ना बहुत मेहनत कर चुके हैं पैसे पर, जिसकी वजह से ये अभी उसको एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी हेल्दी वे में बैचलरशिप को एंजॉय कर रहे हैं। गॉट इट, कि मतलब हो सकता है बैचलर है नहीं, बट ये उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं राइट नाउ का जो एनवायरनमेंट है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं या घर बनवा रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा, और दे आर अर्निंग वेल। ओके, या ऐसा ये करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी अर्निंग वेल वाली एनर्जी में, मतलब ऐसा इनको इनकी अभी एनवायरनमेंट में ये नीड है। ओके, लेट्स चेक द करंट फीलिंग। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द डेविल, लेट मी क्लैरिफाई, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या बोलता है ये कार्ड। क्योंकि डेविल महाराज जो है ना, वो थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी को लेकर आते हैं। डेविल, दे हैव ऑप्शन। ये कुछ लोगों के लिए ना ऐसा रिश्ता हो सकता है जो या तो हिडन है, या फिर इस रिश्ते में कोई और रिश्ता है जो हिडन है। ठीक है, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, बट अपने आप को, मतलब आप देखो यहाँ पर उसने हार्ट चक्र को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। मतलब अपने आप को ना इमोशनली कनेक्टेड नहीं करना चाहते, ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ठीक है,
वो आपको चाहते हैं कि वो आपको बांधे रखें अपने साथ, वो अपने कंट्रोल में आपको रखें, इतना ऑब्सेस्ड है। बट हार्ट चक्रा मतलब कि इमोशनली वो कनेक्टेड ना फील हो, इमोशनली आपकी उनको लत ना लगे, वैसे वो एडिक्टेड है आपसे बट उनको इमोशनली अटैचमेंट नहीं चाहिए, ये यहाँ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए दे वांट कि अगर ये रिश्ता सोसाइटी टर्म्स पे भी सही नहीं है ना, तो भी ये रिश्ता बाय हुक और बाय क्रुक बना रहे। ओके, कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स ये है कि इनके पास ऑप्शन होते हुए भी इनका सारा ध्यान आपकी तरफ आता है। ओके, द माइंडसेट, पेज ऑफ पेंटिकल। माइंडसेट ऐसा है जहां पर ये इंसान एक मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में कई बार विचार कर चुके हैं, एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में कई बार विचार कर चुके हैं। इस रिश्ते में उन्होंने क्या क्या सीखा है वो माइंड में रहता है, इस रिश्ते में क्या सीख उनको यूनिवर्स की तरफ से मिली है वो इनके दिमाग में रहता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल के साथ अगर देखा जाए तो ये पर्सन मतलब एक ना वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में, कि जैसे बच्चे होते हैं ना, 2 दिन लड़ लिए, तीसरे दिन चल यार छोड़, क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम, चल आइसक्रीम खाने चलते हैं, चल यार टॉफी खाने चलते हैं, चल, मतलब खेलते हैं, है ना। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की ऊर्जा, बच्चे 2 दिन बाद भूल जाते हैं चीजें, बच्चों को नहीं याद रहता 2 घंटे बाद कि यार ये लड़ाई हुई थी, वो माफ करते हैं और फिर दोबारा से खेलने लग जाते हैं। ये वो एनर्जी है कि मतलब उनका माइंड कहता है कि चल सॉरी अपॉलॉजी कर लेते हैं, एक न्यू बिगनिंग कर लेते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। माइंड ये कहता है कि चल एक एक सॉरी अपॉलॉजी का गिफ्ट दे देते हैं, या एक इनिशिएट ले लेते हैं, एक मैसेज कर देते हैं, आता है माइंड में ये चीज। ठीक है, डिजायर में है हैंग्ड मैन। डिजायर इनकी ये है कि जैसे मैंने अभी आपको करंट फीलिंग्स में क्या कहा कि दे वांट टू कंट्रोल यू, डिजायर उनकी है कि आपको स्टक रखना है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लिए सोचते रहो, 24 आवर्स आप उनके बारे में ही बात करो, उनके बारे में ही सोचो, उन्हीं के लिए मतलब दीवाने से रहो आप, मतलब उनकी ये डिजायर है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। डिजायर उनकी ये है कि थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो जाओ रिश्ते में। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दे वांट टू रूल, मतलब वो चाहते हैं इस रिश्ते को रूल करना। उनकी डिजायर है कि मतलब देखो, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप अपने ऑफिस में एक साथ हो, ठीक है, अब पूरे ऑफिस में सबसे सुंदर आप हो, चाहे हैंडसम हो चाहे ब्यूटीफुल हो, जो भी। अब वो चाहते कि ये इंसान ना, मतलब चाहे सुंदर हो चाहे ब्यूटीफुल कह लो, चाहे हैंडसम कह लो, चाहे इंटेलिजेंट कह लो, चाहे हार्ड वर्किंग कह लो, मतलब जिसकी वाह वाह है पूरे ऑफिस में, ठीक है, किसी भी वजह से। तो अब ना उसको ये है कि इस इंसान को तो यार मुझे अपनी लाइफ में लेके आना है और सबको दिखाना है कि देखो ये इंसान मेरे लिए, मेरे मेरे को चेज कर रहा है ना। ये वो एनर्जी है, तभी वो डेविल वाली एनर्जी भी है। ठीक है, दूसरा इनकी डिजायर ये है कि ये चाहते हैं कि जो वो एक प्रैक्टिकल साइड आपका है ना, उसको आप लेट गो कर दो एंड फर्म तरीके से, ठीक है, ग्राउंडेड तरीके से चीजों को आप ठीक करो, ये डिजायर है। लेट्स गो, चैलेंज क्या है? चैलेंज है 3 ऑफ सोर्स। चैलेंज यहाँ पर ये भी है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पर्सन सिनारियो है, इनका डिवोर्स हो सकता है, हो चुका है, या इनकी एंगेजमेंट शादी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर इनकी लाइफ में किसी ने चीट किया था। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। ठीक है, अब चैलेंज क्या है कि इनको वूंड एनर्जी है, ये हील हुए नहीं है, बिना हील हुए ये किसी के बारे में सही सोच नहीं सकते। हर किसी को ये ऐसे देखते हैं, हाँ ये गलती है या ये ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है इनके लिए। विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये अपनी लाइफ में हो सकता है हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं। ठीक है, जहां पर हो सकता है बोल नहीं रहे हैं बहुत कुछ, बता नहीं रहे हैं बहुत कुछ, बट फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, इस इंसान की इंटेंशन क्या है केप्रिकॉन आपके लिए? इंटेंशन है द सन, पॉजिटिव इंटेंशन है कि भाई इस इंसान को आपके साथ वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना है, जो बात मैंने यहाँ बोली। इस इंसान को रिकंसिलेशन करना है, रिकवरी करनी है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में होपफुल रहना है, इस रिश्ते में जो है ना एक वो पॉजिटिव साइड को ज्यादा एम्ब्रेस करना है। ठीक है,
सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, इंटेंशंस यही है, रीयूनियन, रिकंसिलेशन। पहली एनर्जी आई है जहां ये इंटेंशन की एनर्जी में सन कार्ड आया। आए हैं यूनियन के कार्ड्स, बट सन कार्ड ने एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर बात कह दी कि दे वांट यूनियन। और वो बात मैं शुरू से बोल रही हूँ यहाँ से इस कार्ड से कि उनको आपको रखना है अपनी लाइफ में जैसे कैसे करके। अब ये कोई चैलेंजिंग भी हो बेशक चीजें, बट है उनको कि हाँ आप रहो उनकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स गो टू द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज बाद में देखेंगे पहले, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, इसको एक बार मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। द सन कार्ड के साथ ना एक न्यू बिगनिंग, एक्शन, इनिशिएट, ये चीजें हैं। एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर, ये शायद पूरी तरीके से श्योर नहीं थे, वो अब श्योरिटी आ गई है, ठीक है, क्लैरिटी भी आ गई है। तो ये इनकी इंटेंशंस में इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्हें करना क्या है, ठीक है। इन्हें आपसे भी क्लैरिटी हो सकता चाहिए हो, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। ब्लॉकेज जो है दैट इज मैरिड है कोई। ब्लॉकेज में कल्चर, ट्रेडिशन, स्टेटस, जॉब का जो एक पोजीशन होता है, वो चीजें आ रही हैं बीच में, ठीक है। एजुकेशन हो सकती है बीच में आ रही है कि कोई पढ़ रहा है अभी, या दोनों में से कोई एक बहुत कम पढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो वो गैप आ जाता है ना कि एजुकेशन में थोड़ा गैप है यार, वो चीजें हैं, ये ब्लॉकेज है। मुझे ज्यादातर लोगों के लिए कल्चर और कल्चर डिफरेंसेस, या आप कह सकते हो स्टेटस डिफरेंसेस दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए। मैसेजेस लाइक कि ये इंसान को जो बात मैंने आपको यहाँ बताई थी यहाँ पर, कि इस इंसान को ये है कि ये इंसान की अटेंशन मिल जाए, ये इंसान मुझे चेज कर ले, ये इंसान मेरे से बात कर ले, ये इंसान सबके सामने मुझे हेलो बोल दे, तो बस मेरी तो है ना, मेरी वो वैल्यू हो जाएगी, होता है ना ये वो एनर्जी है कि आपको मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया इन्हें पूछ रही है, आप क्यों नहीं पूछ रहे। दुनिया इनकी वाहवाही करती है, आप क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करते, आप क्यों आके बात नहीं करते, आप क्यों आके इनको अटेंशन नहीं देते हो, ठीक है। भाई ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि गिव देम अटेंशन, ओके। एंड सी द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप, कि आप इनको आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, आप इनको आकर चेस करो, आप इनको मैसेज करो। ये एक बड़े होपफुल वाले सनारियो में है, ये बड़ा वो होप लेकर बैठे हुए हैं कि आएगा मैसेज, आएगा कांटेक्ट, ठीक है। ये मैसेज आपको ये भी देना चाहते हैं कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए, कि आप इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आउटकम में है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम कह रही हूँ एक्शन में। एक्शन अगर देखा जाए सेवन ऑफ वॉन्ड से, तो फॉर श्योर दे विल टेक स्टैंड फॉर यू, दे विल कम टू यू, बट यहाँ पर 7 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है। 7 वीक्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जाकर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी राइट नाउ में कुछ चीजों पर ये वो जो मैंने बोला ना कि थोड़ा वो फ्रीडम वाला, वो पैसे वाला, उस सिनेरियो में है। हो सकता है करियर में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर अभी 7 वीक्स लग सकते हैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं। वी, ओ, के, टी, जी, जे, एफ, पी, एम, एल, जे। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसे चल रहा है। मकर राशि, द क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड द टू ऑफ कॉइन्स। स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सोचा जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये विचार किया जा रहा है कि ये इंसान स्टेबल होने के लायक है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, थर्ड पर्सन सिनेरियो में भी सामने वाले इंसान के पास ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिस वजह से इस रिश्ते पे कंसिस्टेंट नहीं है, इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी है, ओके, स्टेबिलिटी नहीं है मतलब, ठीक है। और फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली फॉर श्योर किसी ना किसी से आपके बारे में बातचीत करती रहती है, आपके बारे में जानकारी लेती रहती है, क्लैरिटी लेती रहती है, ठीक है। एक्शन कहीं ना कहीं अभी वो अपने ही जोन में है, देखो अपनी फैंटेसी दुनिया में, अपने जोन में, अपने आप के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ओके। और मैं बोलूंगी बहुत छुपे रुस्तम वाली एनर्जी में है, तो अभी राइट नाउ में इनसे कोई उम्मीद ना करो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
बहुत पास हो आप, देखो मैंने 7 वीक्स की बात बोली है, बहुत पास हो आप ना आउटकम के, तो थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर मोड पे रखो, पॉजिटिव रखो, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। ये है रीडिंग आपके लिए, 12 की 12 राशियां यहाँ पर हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग अच्छी लगी हो, पैटर्न अच्छा लगा हो, मुझे जरूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।